आपके पेरेंट्स जब काफ़ी सालों के बाद बाहर से आते हैं, आपसे मिलने आते हैं, अपने प्यारों से मिलने आते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने आते हैं, तो उनका रहने का बहुत सारी आदतें चेंज हो चुकी होती हैं। एज़ उनका एज फैक्ट कह लें आप, या उनकी आदतें होती हैं जो चेंज हो जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, अपने हिसाब से सबकी आदतें अपनी अपनी होती हैं, और कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आपको कभी समझ ही नहीं आती कि वो क्यों चेंज हुई हैं, किस लिए चेंज हुई। कुछ ऐसी आदतें उनकी होती हैं कि जिनको आप ना कभी ज़िंदगी में बदल सकते हैं, ना ही चेंज करवा सकते हैं, और चेंज करवाने की तो आप सोच भी नहीं सकते, और अच्छी बात भी नहीं है कि अपने बड़े बुजुर्गों की आदतें चेंज करवाएं। जो है सो है। जैसे ही वो आप लोगों से मिलने आते हैं, खुश होते हैं अपने बच्चों को देख के, अपने नवासों को देख के, नवासियों को देख के, पोता पोती को देख कर उनको बहुत अच्छा लगता है, इंजॉय करते हैं उनके साथ अपनी लाइफ को। लेकिन जैसे आने के बाद, 1-2 दिन गुजरने के बाद उनकी रूटीन चेंज होने लगती है, तो उनको लगता है कि जैसे कि अब कुछ चीज़ें चेंजेस हैं। वो अपने माँ बाप को तो हर कोई जानता है कि वो क्या लेकिन पहले से ही इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, खाने में नमक कम होना चाहिए। मैं ज़्यादा नमक खाती नहीं हूँ। चाय मैं पीती हूँ सुबह में, थोड़ी सी पीती हूँ, फिर उसके बाद अगर मेरा दिल किया तो मैं चाय पीऊँगी, अदरवाइज़ मैं चाय नहीं पीती हूँ। अब मैं पराठा नहीं खाती हूँ, अब मैं पॉरेज खाती हूँ। ज़्यादा ड्राई खाना मैं खाती नहीं हूँ यार, मुझे थोड़ा सा ना पानी वाला, शोरबे वाला खाना बना के देना, मैं ड्राई नहीं खा सकती। चावल मैं 2 दफ़ा नहीं खाऊंगी। मेरे दांतों में दर्द होती है तो मैं 1 दफ़ा चावल खाऊंगी। अगर दोपहर में खाया तो मैं रात में नहीं खाऊंगी। और अगर मैंने आज खाना खा लिया है तो उसमें मिर्चें थी यार, मेरे इतनी एसिडिटी हो रही है, सीने में इतनी जलन है, कोई दवा है तो दे दे। वैसे मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, हाँ वो ही चलती है अब मुझको। अब ये यहाँ की दवाइयाँ मुझे सूट नहीं करेंगी, वही वाली दवाई है मैं साथ लेके आई हूँ। मुझे एसिडिटी हो जाती है ना, फिर बाद में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो। चलो भाई, एसिडिटी के हिसाब से मिर्चें कम डाल दी, नमक कम डाल दिया। उसके बाद जब रात में कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हो या कोई खाना ऑर्डर कर रहे हो तो भाई सीन एकदम चेंज हो जाता है। पिज़्ज़ा खाने का ऐसा दिल कर रहा है मेरा ना, इतना अच्छा लगता है मुझे पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं यार, आज पिज़्ज़ा खाएंगे, पिज़्ज़ा खा लेंगे। और अगर बच जाए ना तो मेरे लिए रख देना, मैं सुबह उसको नाश्ते में खाऊंगी चाय के साथ, उसको क्रिस्पी कर लूँगी ना, वो मुझे बहुत मज़े का लगता है। पिज़्ज़ा खाऊंगी। और अगर नूरानी का अगर खट्टा खट हो जाए तो क्या ही बात है। और आप पूछोगे यार मम्मी इसमें ऑयल नहीं है, आपको कुछ होगा नहीं, ऑयल से आपकी एसिडिटी हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, मुझे ये पसंद है, मैं खाती हूँ। कहाँ खाती हूँ, इतना सा तो खाती हूँ, थोड़ा सा ही खाऊंगी पूरी के साथ, इतना तो मैं खाती भी नहीं हूँ। मुझे इतनी एसिडिटी होती है तो मैं इतना नहीं खा सकती हूँ, लेकिन मैं खाऊंगी, मुझे पसंद। और अगर जिंगर की बात आ जाए तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, उलट पुलट हो जाए, लेकिन जिंगर आपका नहीं जाना चाहिए। जितनी दफ़ा आप पूछोगे तो आप इंजॉय करते हो जिंगर को मंगा के, उनको इतना मज़ा आता है जिंगर खाने में। मंगवा के जिंगर को आधा काटेंगे, आधा खाएंगे, आधा फ्रिज में रख देंगे और कहेंगे हम सुबह नाश्ते में खाएंगे, क्योंकि जिंगर का लेवल। जिंगर तो मुझे पसंद ही पसंद है, उसके साथ मुझे अगर फैंटा मिल जाए तो उसका मज़ा ही आ जाता है। मुझे ना वो ठंडी करके पीने में बहुत मज़ा। ज़्यादा ठंडी नहीं देना, मेरे गले में ना इतना चिपक होता है, मेरा गला बंद हो जाता है रात में, फिर गला ख़राब हो जाता है, खांसी हो जाती है। और अगर वो ठंडा पी लिया ना तो पूरी रात फिर उनको खांसी रहती है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो गर्म पीना पसंद करती हैं जिंगर के। और अगर आपने सुबह उठ के चाय के अंदर अगर थोड़ी चाय दे दी तो, अब मैंने तुझे ये तो नहीं कहा था कि इतनी सी चाय दी 2 घूंट की। अच्छा चलो आप मग भर के दे देंगे, चलो आपने मग को अच्छा फुल कर दिया। यार तूने इतनी दे दी मुझे, यार मैं इतनी थोड़ी पीती हूँ, कम कर इसको। अच्छा कम करके ला दी, और कम कर इसको। लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सा लेवल चल रहा। चाय में चीनी ज़्यादा चाहिए। वैसे मैं मीठा नहीं खाती हूँ, लेकिन चाय में मुझे चीनी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मुझे मीठी चाय पसंद है। वैसे मैं कोई मीठा नहीं खाती हूँ, ना आइसक्रीम का शौक़ है, ना किसी और चीज़ का शौक़ है, ना डिज़र्ट खाती हूँ, लेकिन चाय में मुझे चीनी ज़्यादा चाहिए। खाने में नमक कम, चाय में चीनी ज़्यादा। और मैं कोई ज़्यादा मिर्चों वाला खाना नहीं खा सकती, मुझे बहुत एसिडिटी होने के बाद, दवाइयाँ पीने के बाद, जब आप लोगों को आराम करने का टाइम आता है
तो एसी चला के आराम से चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स को आराम से सुलाएं। सोने के बाद उनको बहुत मज़ा आ रहा होता है, एसी चल रहा है, उसके बाद रात को एसी बंद नहीं किया था, तूने बंद नहीं किया तो मुझे ठंड लग गई है, मेरे पैर कंधे सब दर्द हुए। वो मेरा ट्यूब बैग से निकाल दे जो मैं बाहर से लेके आई हूँ ना, वही लगाऊंगी। यहाँ का कोई ट्यूब मुझे काम नहीं करेगा। मुझे दी हुई है जो ट्यूब, मैं वही कंधों पे लगा के आराम करूँगी, लेकिन वो बाहर का ही ट्यूब है, यहाँ पे तो मिलता भी नहीं है, तो मैं वही वाला ट्यूब लगाऊंगी। और बॉडी वॉश यूज़ करते हो तुम लोग? मुझे बॉडी वॉश ही चाहिए। मैं बॉडी वॉश के बगैर मुझे बॉडी वॉश चाहिए, फेस वॉश चाहिए। तुम लोग ने रखा नहीं है कहीं? लेके आओ मुझे, वही मैं उसको ही इस्तेमाल करती हूँ। भैया हम लोग तो गरीब लोग हैं, इनको लगता है कि हम कितने गरीब हैं कि कोई चीज़ें यूज़ ही नहीं करते होंगे। मैंने बोला भाई है मम्मी, सब चीज़ें हैं मेरे घर में, आप आके देखो। तो हाँ तूने मेरे लिए मंगा के रखा है? अबे हमने तो अपने लिए मंगा के रखा ही नहीं है, वो मम्मी के लिए ही मंगा के रखा है बस। तो आप अपने पेरेंट्स का अच्छे से ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, उनकी आदतें जो भी हैं उनको एक्सेप्ट करें, क्योंकि उन्होंने ही आपको बड़ा किया है। तो चाहे जब आप भी इस तरह की हरकतें करते तो उन्होंने उस वक्त आपको भी कुछ नहीं कहा, तो आप भी उनको कुछ ना कहें, क्योंकि उनकी आदत है। जैसी आदत है उसको एक्सेप्ट करें। आपके माँ बाप हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी आदतों को एक्सेप्ट करना सीखें और किसी चीज़ की बुरा मानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि चेंज हो जाती हैं आदतें यार, चेंज हो जाती। जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही ये बड़े होते हैं, इनकी आदतें चेंज हो चुकी होती है और इनका लेवल अलग होता है।